लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विपक्षी नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि हर तरफ मोदी मोदी की ही गूंज है। पीएम मोदी और ताकतवर होते जा रहे हैं तो वहीं विपक्षी नेता और कमजोर होते जा रहे हैं। विपक्षी नेता भागकर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी से उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस बार तो कोई जलवा दिखा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की जगह राहुल गांधी कांग्रेस को और कमजोर करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस की लुटिया डूबती जा रही है और अब लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। अब राहुल गांधी ने अंबानी परिवार की शादी को लेकर टिप्पणी की है। राहुल ने कहा है कि अंबानी के यहाँ शादी हो रही है, लोग वहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं और आप लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से लोग शादी में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी को अब अंबानी की शादी से दिक्कत है। राहुल गांधी देश के लिए क्या करेंगे ये नहीं बताते हैं। वो सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और देश के बिजनेसमैन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश के लिए उनके पास क्या विजन है ये वो नहीं बताते हैं। जबकि पीएम मोदी देश के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कि कैसे केजरीवाल हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष सीट बंटवारे पर आपस में लड़ रहा है तो वहीं एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी बिगुल फूंकते हुए पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनों में जबरदस्त उत्साह दिखी। वहीं बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच पीएम मोदी और नीतीश कुमार 1.5 साल बाद फिर से एक साथ मंच पर दिखे। करीब 18 महीने बाद दोनों नेता फिर से एक मंच पर दिखे हैं। हालांकि जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिले तो मंच पर जो हुआ वो सब देखते रह गए। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के साथ जो किया वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जुगलबंदी एक बार फिर देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के इनकार करने के बावजूद उन्हें माला पहना दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जब एनडीए के नेता मंच पर पीएम मोदी को माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे तब नीतीश कुमार भी माला पकड़े हुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को उसी माला के अंदर बुला लिया। हालांकि नीतीश कुमार माला के अंदर आने से संकोच कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें हाथ पकड़कर माला के अंदर खींच लिया और फिर नीतीश कुमार हंसने लगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार जब भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी से बात करते हुए कहा कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं होने वाले हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। वहीं औरंगाबाद में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मगही भाषा से की। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी गई है, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई बाहर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज बिहार की धरती पर आना कई मायने में खास है। अभी कुछ दिनों पहले ही देश ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया। अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या में रामलला भी विराजमान हुए हैं। ऐसे में जाहिर है कि इसकी सबसे अधिक खुशी सीता माता की धरती बिहार के लोग ही मनाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अब बिहार ने डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है। पीएम मोदी की इस रैली में भीड़ देख बीजेपी के नेता काफी गदगद दिखे। वहीं नीतीश कुमार की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ आने के अपने फैसले से काफी खुश है, क्योंकि उन्हें जीत की गारंटी मिल गई है। आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐसा यू टर्न लिया है कि सब हैरान है। आपके नेताओं ने दिल्ली को लेकर बड़े बड़े डींगे हाँके थे, लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है तब बहानेबाजी कर रहे हैं। 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल अब शीश महल में रह रहे हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने की बारी आती है तब केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार कोई काम करने नहीं दे रही है, लेकिन शीश महल कैसे बनवा लिया ये नहीं बताते हैं। शीश महल बनवाने में क्यों केंद्र सरकार ने कोई अरंगा नहीं डाला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उनके नेता जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जी मोदी सरकार जानबूझकर देश के बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाती है। केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा से ही ये कहा है कि सारी प्रक्रिया तय नियम के तहत होती है, लेकिन आपके सांसद संजय सिंह भी तिहाड़ पहुंचने से पहले ये आरोप लगाते रहते थे कि देश के राष्ट्रवादी नेता पीएम मोदी देश के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को फायदा पहुंचाते रहते हैं।
लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी अपनी खबरों में आपको बताया था कि जो जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है कि वो अपनी नीतियों से निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले शराब घोटाले मामले में भी आपके नेताओं पर ऐसे ही आरोप लगे थे, जिसकी वजह से आपके 2 बड़े नेता जेल में बंद हैं। लेकिन अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी घिर गई है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब सोलर नीति को लेकर रार ठन गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को लागू करने से रोक दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। केजरीवाल सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों को बिजली बिल में राहत मिल जाती। इस साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सोलर पैनल रोकने का आरोप लगाया था। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी सरकार की सोलर एनर्जी पॉलिसी में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के इन दावों पर अब एलजी की तरफ से भी जवाब आ गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इस नीति को रोका नहीं गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लोगों के बिजली बिल 0 हो जाते। बताया गया है कि इस पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। एलजी ने यह भी पूछा है कि क्या पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ों की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामंजस्य का प्रावधान है। इससे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज उपराज्यपाल साहब एक संवैधानिक पद पर होते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एलजी ने खुलासा कर आपको एक्सपोज कर दिया है। आपके नेताओं की यह पुरानी आदत है कि वो बिना कोई आधार के सिर्फ आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। पीएम मोदी जहां फ्रंट फुट से खेल रहे हैं और इस बार एनडीए 400 पार करने के कगार पर है, तो वहीं विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। सभी विपक्षी दल एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि उनकी इज्जत बच जाए, लेकिन गठबंधन के बाद भी विपक्षी दलों के दिल नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी के खौफ में साथ तो आ गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को आंख दिखा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ है। वहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक और विवाद हो गया है और इस विवाद को सुलझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार में तनातनी बढ़ती दिख रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पंजाब की आप सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में ब्रिटिश निर्मित सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लेकर याचिका दाखिल की है। इसमें 99 साल की लीज खत्म होने पर हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट के टेक ओवर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पंजाब के एजी शादान फरासत ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। पंजाब में आपकी सरकार है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ये दोनों दल इंडी गठबंधन में शामिल है, लेकिन फिर मामले को लेकर मान सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। वहीं से जेआईडीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए कहा कि अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। राजनीतिक रूप से संवेदनशील अंतर्राज्य विवाद को उठाते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म होने पर परियोजना को संभालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत किया गया है, जिस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। पंजाब सरकार ने सूट में कहा है कि लीज की समाप्ति अप्रासंगिक है, क्योंकि परियोजना का रखरखाव और नवीनीकरण राज्य द्वारा अपने स्वयं के पैसे से किया गया है, ताकि इसकी क्षमता 48 से 110 मेगावाट तक बढ़ाई जा सके। इसके अलावा ये दलील दी गई है कि सानन परियोजना के बदले में पंजाब ने हिमाचल प्रदेश के लिए 100 मेगावाट की बस्सी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया था। पंजाब ने हिमाचल पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिजली घर पर कब्जा करने का इरादा रखने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले 4 मौकों पर 2 मार्च को समाप्त होने वाली लीज के अस्तित्व के दौरान सिविल अदालतों ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना का मालिक होने का फैसला सुनाया था। बता दें कि इस परियोजना को उहल नदी जल विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में है। परियोजना से पूरा राजस्व पंजाब को मिलता है। वहीं चूंकि लीज खत्म हो रही है, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार परियोजना पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लीज को आगे
नवीनीकृत नहीं कराना चाहती, राजनीतिक रूप से आप और कांग्रेस के बीच दरार पैदा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सुक्खू सानन परियोजना को तुरंत हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रोजेक्ट के खराब रखरखाव, इमारतों की मरम्मत बंद करने और ढुलाई मार्ग ट्रॉली सेवा के खराब रखरखाव का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।